खबर है एसएमएस हॉस्पिटल के पॉलीट्रोमा आईसीयू में पाइपलाइन लीकेज। देर रात आईसीयू में पानी भर गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। कड़ाके की ठंड में मरीजों और परिजनों में दहशत फैल गई। आईसीयू में भर्ती 14 गंभीर मरीज शिफ्ट। मरीजों को अन्य आईसीयू वार्डों में स्थानांतरित किया गया। सूचना पर पीडब्ल्यूडी टीम मौके पर पहुंची और देर रात पाइपलाइन दुरुस्त किया गया। आईसीयू से पानी बाहर निकाला गया। अस्पताल प्रशासन की त्वरित कार्रवाई यहां पर हुई है। एसएमएस हॉस्पिटल प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि समय रहते समस्या ठीक हुई है और बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर टल गया है। तो जयपुर से खबर और ज़्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, एसएमएस हॉस्पिटल पॉलीट्रोमा आईसीयू के बाहर पाइपलाइन जो थी वो लीकेज हो गई थी, क्या कारण रहा लीकेज का, क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की गई? रात की ये जो घटना है एसएमएस के जो पॉलीट्रोमा सेंटर है उसकी बताई जा रही है। यहाँ पर देर रात को पाइपलाइन लीक हो गई थी जिसके कारण जो पानी है वो आईसीयू के अंदर तक आ गया था। ऐसी स्थिति में तुरंत जो है स्टाफ के द्वारा इस पूरे मामले की जानकारी दी गई और जानकारी देने के बाद जो मरीज हैं सबसे पहले उन्हें जो है शिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों आईसीयू में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की घटना हुई थी, जिसके बाद ये जो हादसा हुआ है इसने कई जो सवाल हैं वो खड़े कर दिए। लेकिन स्टाफ की सतर्कता के कारण तमाम जो मरीज हैं उनको शिफ्ट कर जो समस्या है उसका तुरंत जो है समाधान किया गया। सुबह जो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और जो है हालातों को जायजा लिए। लेकिन गनीमत ये रही कि पाइपलाइन लीकेज होने के कारण जो पानी अंदर गया था और जो समस्या हुई थी उससे कोई बड़ा जो हादसा है वो नहीं हुआ। और जो सतर्कता है जो स्टाफ की मौके पर स्टाफ मौजूद था उसकी सतर्कता के कारण बड़ा हादसा टल गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब सिकराय से खबर है, जहां ग्राम पंचायत पांचोली में आयोजित रात्रि चौपाल उस समय चर्चा का विषय बन गया जब कार्यक्रम के दौरान अचानक बिजली व्यवस्था वहां पर ठप हो गई। रात्रि चौपाल में दौसा जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार मौजूद रहे। करीब 25 से 30 मिनट तक लाइट और जनरेटर बंद रहने से पूरा स्थल अंधेरे में डूब रहा। लेकिन इसके बावजूद मंत्री और कलेक्टर ने ग्रामीणों से संवाद जारी रखा। देर में ही राज्य बजट को लेकर चर्चा की गई और ग्रामीणों की जन समस्याएं एक एक कर यहां पर सुनी गई। मंत्री ने समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए। रात्रि चौपाल में सिकराय क्षेत्र में खेल स्टेडियम निर्माण की घोषणा की गई। वहीं सिकंदरा में स्टोन पार्क के लिए जल्द पत्र जारी कर भूमि उपलब्ध कराने का आश्वासन यहां पर दिया गया। बिजली संकट के बावजूद जनसंवाद जारी रहने से रात्रि चौपाल यहां पर यादगार बन गया। सिकराय में जो ये रात्रि चौपाल हुई उसमें बहुत से अच्छे सुझाव आए और आज समस्याओं की भी जन सुनवाई भी थी, उसके ऊपर भी कार्रवाई है। जन सुनवाई के लिए तो बता दिया गया है, कुछ समाधान अभी हो गए हैं, कुछ का पूरा कंप्यूटर के ऊपर उसकी ट्रैकिंग होगी हर हफ्ते ट्रैकिंग होगी और तीसरे चौथे हफ्ते तक सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो बिंदु आए बजट के सुझाव के, उसमें मंडी की रिक्वायरमेंट थी, कुछ खेल की रिक्वायरमेंट थी, जैविक खेती के ऊपर कुछ सुझाव थे। और से खबर है, जहां अजीतपुरा ग्राम पंचायत में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन के अंतर्गत जालोर जिला प्रभारी मंत्री
के विश्नोई की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, ग्राम प्रशासक पंकी कंवर और जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवाड़े मौजूद रहे। चौपाल के दौरान प्रभारी मंत्री ने ग्रामीणों की जन समस्याओं को मौके पर ही सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश यहां पर दिए हैं। वहीं विधायक ने वीबी जीरामजी योजना की जानकारी देते हुए 125 दिन के रोजगार की गारंटी का उल्लेख किया, जबकि प्रभारी मंत्री ने पानी, बिजली, सड़क सहित विभिन्न विकास कार्यों और केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर यहां पर प्रकाश डाला। योजनाओं को कैसे जमीन पर उतारने का काम सरकार पिछले 11 वर्षों में, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जमीन तक उतार रहे हैं। पिछले 2 वर्षों की अल्पकालीन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी दिन और रात मेहनत करके राजस्थान को कैसे विकसित बनाया जाए, सिर्फ हिंदुस्तान के मानचित्र पर नहीं, विश्व के मानचित्र पर राजस्थान जैसा बड़ा भूभाग कैसे विश्व के मानचित्र के ऊपर आगे बढ़े, अग्रणी प्रदेशों की श्रेणी में आए। यहाँ पर जो एक समय, एक कालखंड रहा जब हमारे अपनों ने अपने भविष्य निर्माण के लिए अपने प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में शरण भी ली, वहां पर जाकर के रोजगार भी किया। और अब झुंझुनू से खबर है, जहां झुंझुनू रोडवेज डिपो ने राजस्थान में नंबर 1 डिपो बनाने का गौरव हासिल किया है। आय, किलोमीटर संचालन, यात्री संख्या और लोड फैक्टर जैसे सभी प्रमुख मानकों पर डिपो ने रोडवेज मुख्यालय के लक्ष्यों को पीछे छोड़ दिया है। झुंझुनू रोडवेज डिपो के चीफ मैनेजर गिरिराज स्वामी ने बताया कि यात्रियों को बेहतर सुविधा देने, नए रूट शुरू करने, शेड्यूलिंग में सुधार और बिना टिकट यात्रा पर सख्ती का सीधा असर आय और यात्री भार पर पड़ा। दिसंबर 2025 में डिपो ने 5.74 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड आय अर्जित की, जो निर्धारित लक्ष्य से करीब 45 लाख रुपए अधिक है। प्रति किलोमीटर आय 48.09 रुपए रही, जबकि लक्ष्य 47 रुपए था। लोड फैक्टर भी 101% यहां पर दर्ज किया गया, जो मुख्यालय के लक्ष्य से अधिक है। और अब जयपुर से खबर है, जहां ऑडी हादसे में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें कांस्टेबल मुकेश कुमार रणावा, पप्पू चौधरी, अशोक मीणा, सुमित कुमार, भागचंद, शिवराज और नितिन शामिल है। मुकेश कुमार और पप्पू चौधरी को बीएनएस की धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिन पर गैर इरादतन हत्या का प्रयास और जानबूझकर चोट पहुंचाने, सबूत मिटाने और तथ्य छुपाने के आरोप दर्ज किए गए हैं। मुकेश कुमार रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल है। वहीं सुमित कुमार, अशोक कुमार, भागचंद, नितिन और शिवराज को बीएनएस की धारा 249 के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने मुख्य आरोपी दिनेश को फरार कराने और शरण देने में भूमिका निभाई थी। बीकानेर से खबर है, जहां अवैध मादक पदार्थ पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 51.30 ग्राम अफीम और 5.27 ग्राम एमडी सहित आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी राम स्वरूप जाट को पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार किया है। तो बीकानेर से खबर, जहां अवैध मादक पदार्थ पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। 51.30 ग्राम अफीम और 5.27 ग्राम एमडी यहां पर आरोपी के पास से जब्त की गई है। तो आरोपी रामस्वरूप जाट को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो बीकानेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध मादक पदार्थ पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 51.30 ग्राम अफीम और 5.27 ग्राम एमडी पुलिस ने जब्त की है और इसी के साथ पुलिस ने एक आरोपी को भी अपने हिरासत में ले लिया है। आरोपी रामस्वरूप जाट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बांसवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़े ने 2 दिवसीय बांसवाड़ा दौरे से पहले दिन गढ़ी पंचायत समिति अंतर्गत सागवाड़िया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। चौपाल में गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव द्विवेदी,
सीईओ गोपाल लाल स्वर्णकार सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार रात्रि चौपाल के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जी राम जी योजना की जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत 125 दिन का रोजगार, समय पर मजदूरी भुगतान, बेरोजगार भत्ता और विलंब होने पर मुआवजे का प्रावधान है। उन्होंने अधिकारियों को पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने के निर्देश भी इस दौरान दिए। अंत में जिला कलेक्टर ने मंत्री का आभार व्यक्त किया। आगे बढ़ेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने मकर संक्रांति और लोहड़ी की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। तो आज लोहड़ी का त्योहार है और कल मकर संक्रांति का महापर्व है और इसी के चलते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को त्योहारों की शुभकामनाएं दी है। आप सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व सूर्यदेव के उत्तरायण में होने का महापर्व है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। इसलिए ये पावन दिवस अपने संबंधों को भी मजबूत करने का दिन है। इसी दिन माता गंगा राजा भागीरथी के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में मिली और राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। यह पर्व हमारे अन्नदाता किसानों का भी त्योहार है। इस समय किसान अपनी मेहनत की फसल देखकर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और आने वाली समृद्धि की कामना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान 100 गुना फल देता है। इस दिन अपने आसपास जरूरतमंद को तिल, गुड़, कंबल, अन्न, वस्त्र का दान करते हैं। गरीबों को भोजन कराएं, गौ माता की सेवा करें, पक्षियों को दाना पानी दें। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची सेवा है। पतंगबाजी इस पर्व की शान है, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि चाइनीज माजा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ये जानलेवा है। माजा हर साल अनेक पक्षियों की जान लेता है, बाइक सवारों को घायल करता है और मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। कृपया पारंपरिक सूती माजे का ही प्रयोग करें। आइए इस पर्व को दान, पुण्य और सेवा और सुरक्षा के साथ मना। और अब सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आयुर्वेद शिविर में पानी को लेकर बवाल हो गया। नगर पालिका टाउन हॉल परिसर में चल रहे 10 दिवसीय आयुर्वेद क्षार सूत्र शल्य शिविर में अव्यवस्थाएं सामने आई है। शिविर के तीसरे दिन रोगियों को पानी की भारी समस्या का सामना यहां पर करना पड़ा है। मौके पर आयुष नर्स महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ललित मेघवाल पहुंचे। उन्होंने मरीजों को शांत करवाते हुए प्रभारी को स्थिति से अवगत कराया। शिविर प्रभारी डॉक्टर राधेश्याम नोगिया को तुरंत कार्रवाई के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। गार्ड को आदेश देकर तत्काल पानी की सप्लाई भी यहां पर शुरू करवाई गई। तो सिरोही के शिवगंज से खबर है, जहां आयुर्वेद शिविर में पानी को लेकर बवाल हो गया। मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और अब जालोर के भिनमाल से खबर है, जहां कोटीटा गांव में बुजुर्ग से लूटकर हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए दूसरे आरोपी को पुलिस ने एसीजेएम न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय में अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश यहां पर दिए गए। थाना अधिकारी के अनुसार 9 दिसंबर को कोटीडा गांव की सरहद स्थित औरण क्षेत्र में 73 वर्षीय रामाराम दिवासी बकरियां चरा रहे थे। तभी 2 बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और कानों की सोने की मुर्कियां और हाथों से चांदी के कड़े लूट गए थे। आरोपियों ने बुजुर्ग को उनकी ही पगड़ी से बांध दिया था और मौके से फरार हो गए थे। बाद में उपचार के दौरान रामाराम की मौत हो गई और अब पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी को एसीजेएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
और अब अलवर के खेडली से खबर है, जहां अस्थायी बस स्टैंड लंबे समय से सवारियों और बसों के बाट जो रहा है। परिवहन निगम के अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही के कारण निगम को प्रतिदिन आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। दौसा, भरतपुर, वैशाली नगर और जयपुर डिपो की बसें अस्थायी बस स्टैंड पर नहीं आ रही है, जबकि यहां से जयपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। हिंडौन रोड स्थित बस सेवा को दोबारा शुरू कराने में विधायक रमेश खींची ने काफी प्रयास किए, लेकिन निगम के चालक परिचालक मनमानी करते हुए बसों को कठुमर रोड पर घंटों खड़ा रखते हैं और बस स्टैंड तक लाते ही नहीं हैं। बस स्टैंड पर बैठने, छाया और पानी की पूरी सुविधा होने के बावजूद चालक बाईपास या चौराहे से ही सवारी भर कर ले जाते हैं। इसके चलते यात्रियों को अनाधिकृत मारुति वैनों से जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। वहीं बस स्टैंड पर स्थित दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। बसें नहीं आने से यात्री भटकते यहां पर नजर आते हैं और निगम अधिकारियों की चुप्पी पर अब सवाल उठ रहे हैं। धड़क न्यूज चैनल की टीम पहुंची है आज खेड़ली के स्थायी हिंडौन रोड स्थित बस स्टैंड पर, जहां मैं आपको दिखा सकता हूं कि इस बस स्टैंड के लिए दुकानदारों ने महंगे दामों पे नगर पालिका से नीलामी में ये दुकानें खरीदी थी। लेकिन हालात में आपको बता सकता हूं कि जो बस स्टैंड है कि ये है खेड़ली का राजस्थान परिवहन निगम का बस स्टैंड, जिसमें छाया की भी व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, यात्रियों को बैठने की व्यवस्था है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि राजस्थान परिवहन निगम के अधिकारियों की अनदेखी, लापरवाही के चलते राजस्थान सरकार को प्रतिदिन नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ वैशाली नगर जयपुर के लिए भी बसें जाती है, जयपुर हो, दिल्ली हो, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कोने कोने के लिए यहाँ से बसें जाती है। लेकिन परिवहन निगम के अधिकारियों के लापरवाही के चलते लगातार राजस्थान परिवहन निगम को घाटा जा रहा है। क्योंकि पूरी सुविधाओं से युक्त है, पार्किंग है, सब कुछ व्यवस्था होते हुए भी यहाँ बसों का ठहराव नहीं होना। बसें आती हैं, करीब 2 दर्जन के करीब बसें यहाँ अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा के लिए निकलती हैं। बस स्टैंड पर महंगे दामों में नगर पालिका से नीलामी में ये दुकानें खरीदी थी इन दुकानदारों ने कि बस स्टैंड होगा तो उनकी बिक्री बढ़ेगी, परिवार का स्तर सुधरेगा। लेकिन बस स्टैंड पर बसें ही नहीं आएंगी तो इनकी दुकानदारी कैसे होगी? तो इनसे बातचीत करते कैसा महसूस कर रहे हैं? बस नहीं आती है यहाँ? नहीं, बस ही आवे साहब, या तो गोल चक्कर पे थे, घूम के चली जाए, स्टैंड पे बनायो, हमने दुकान खोली है, या दुकानदारी ना कछु। कठुमर के विधायक रमेश खींची ने उक्त बस स्टैंड को दोबारा से चालू कराया है हिंडौन रोड पर, लेकिन परिवहन निगम के अधिकारियों की सबसे बड़ी लापरवाही है, मनमानी कही जा सकती है कि बस स्टैंड होने के बावजूद बसों को यहाँ नहीं लाया जाता है, जिससे कि रेवेन्यू का तो नुकसान हो ही रहा है, वहीं यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर प्राइवेट वाहनों पर यात्रा करने को मजबूर हैं। सच में धड़क के लिए अखिलेश कुमार शर्मा, खेड़ली कठुमर से ग्राउंड रिपोर्ट।